जय भीम साथियों दोस्तों, आज एक सच्ची कहानी से रूबरू कराऊंगा बाबा साहब की एक सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है, कोई महापुरुष इतना दृढ़ निश्चय वाला कैसे हो सकता है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जब बाबा साहब पहली बार लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे, जब उन्होंने कोर्ट के अंदर कचहरी के अंदर कदम रखा तो कोर्ट के अंदर जितने भी वकील थे सभी ने बाबा साहब को देखकर पहचान लिया कि यह वही है जो महार जाति का व्यक्ति है और यह आज काला कोट पहनकर हमारे कचहरी के अंदर आ गया है। और बाबा साहब अंदर जाकर अपना थी हाथ ढूंढने लगे। सबके पास अपना अपना थी हाँ होता है। बैठने के लिए जब बाबा साहब को कोई ठिकाना नहीं मिला और बाबा साहब जब ढूंढ रहे थे तो जो दूसरे वकील थे उन्होंने बाबा साहब को कसते हुए बोला, उस बाबा को चिढ़ाते हुए कहा, अबे वह बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या जरूरत है कचहरी के अंदर बैठने का, तुम कहीं बाहर भी अपना थी लगाओगे तो तुम्हारी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने उसकी वस्टार्ट मारने को गलत नहीं समझा। बाबा साहब ने उनकी बात को बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सही कहा। और बाबा साहब एक जगह जाकर अपना थी जमाया और साफ सफाई करके वहां बैठ गए। तब बाबा साहब के पास छोटे मोटे केसे आते रहे और रोजी रोटी चलती रही, हल्का फुल्का बिजनेस, बड़ा कारोबार बढ़ा। और उसी दौरान एक सेठ और सेठानी जिसका इकलौता बेटा था उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस सेठ और सेठानी पूरी मुंबई में कोई ऐसा वकील नहीं छोड़ा जिसके घर न गए हों, जिसके पास भी जाते और जिसको भी फाइल दिखाते अपने बच्चे की वह मना कर देता है कि आपका बच्चा नहीं बच पाएगा। उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया था। साहब बैठे थे, दलितों के मसीहा भीमराव अंबेडकर बैठे हुए थे और जब उस कचहरी के अंदर उस सेठ ने अपने बच्चे की फाइल दिखाई, अपने इकलौते बेटे की फाइल को दिखाई, तो किसी भी वकील ने उसकी फाइल नहीं लिया। सभी ने इनकार कर दिया और कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। उस सीट ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े वकीलों को दिखाया जो कानून को अपना घर मानते थे, जो बोलते थे कानून तो हमारी मुट्ठी में है। ऐसे ऐसे वकीलों को फाइल दिखाए, लेकिन सब ने फाइल देखकर इनकार कर दिया। और उस कचहरी के अंदर जो भी वकील बैठे थे उसने फिर से टोन कसते हुए बोला, अरे सीट, तुम्हारा केशवा लड़ेगा। जो बाहर बैठा हुआ है महार जाति का व्यक्ति, वह बहुत विद्वान, वह बहुत पढ़ लिख कर आया है। वह बाबा साहब पर टोन कस रहे थे, दलितों के मसीहा पर ट्रोल कर रहे थे, बाबा साहब को चिढ़ा रहे थे। सेठ मन से रो रहा था, उसे आशा की एक किरण चाहिए थी बस, क्योंकि उसका इकलौता बेटा जिंदगी उस सेठ ने और सीट वकील ढूंढता ढूंढता पूरी मुंबई को खंगालता हुआ उसी कचहरी के अंदर पहुंचा जिसके बाहर बाबा और मौत में अटका हुआ था। और जब सेठ ने उस वकील की बात सुना तो सेठ उसकी बात मानकर वह बाबा साहेब के पास पहुंच गया। बाबा साहेब के चरणों में गिरकर कहा, है बैरिस्टर थे बाबा साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। तो बाबा साहब ने सीट से कहा, उठो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या मदद करूंगा तुम्हारा। यह फाइल तुमने कितने ही वकीलों को दिखाया होगा, तुम वही जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो महार जाति का हूँ, मैं इस जाति से हो। सेठ, आप बहुत बड़े वकीलों को दिखाओ। सेठ ने बाबा साहब की शक्ल देखकर कहा, नहीं, अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो बैरिस्टर आप बचा सकते हो मेरे बच्चे को, वरना पूरी दुनिया की कोई ताकत मेरे बच्चे को नहीं बचा सकता। मैं आपका चेहरा देखकर बता रहा हूँ बाबा साहब, आप मेरी बात मान लीजिए। मैं तो एक बात, मैं इस पीड़ा को सहन कर लूंगा, लेकिन जो उसकी माँ है, जब उसे पता लगेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा तो वह भी उसके गम में मर जाएगी। मेरे घर से दो अर्थियां उठेंगी बाबा साहब, दो अर्थियां उठेंगे। मेरा इकलौता पुत्र है, मेरा इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा बिजनेस है,
कौन संभालेगा, क्या करूंगा मैं इसका। जब बाबा साहब ने सुना कि उसकी मां मर जाएगी तो बाबा साहब को वह बात याद आ गई। जब बाबा साहब छोटे थे, बाबा साहब की माता भीमाबाई ने एक बात कही थी कि भीमा, अगर कभी जरूरत पड़े किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए, अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो संकोच मत करना भीमा, संकोच मत करना। और बाबा साहब ने फाइल देखी और फाइल देखकर बोला, सेठ ये बताओ, इससे पहले यह फाइल इसी और वकील को तो नहीं दिखाई। सेठ ने बोला, है बैरिस्टर, यह फाइल दिखाई नहीं, मैं इस फाइल पर इतना पैसा खर्च कर दिया कि किसी की आने वाले 3 पीढ़ियां भी कमा नहीं सकती जितना मैं इस फाइल पर खर्च कर दिया है। बस आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, बाबा साहब के चरणों में गिर रहा था, बाबा साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। बाबा साहब ने उसकी पीड़ा देखकर कहा, जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बच्चे का केस लड़ूंगा, जाओ। और जब बाबा साहब माने केस लड़ने के लिए तो वह शेर बहुत खुश हुआ। उसने बोला, मुझे यकीन है बाबा साहब, मेरा बच्चा बच जाएगा। जिंदगी और मौत में बस 10 दिन का फासला था, फांसी को बस 10 दिन बचे थे। कचहरी लगी, अदालत लगा, कोर्ट लगा, कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों के वकील आए। जब बात बोली गई तो जज बोला, अंबेडकर, तुम कुछ दलील देना चाहेंगे। तब बाबा साहब ने बोला, नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुनाए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सेठ यह सुनकर संकोच में आकर वह सोच रहा था कि उसने बोला था कि मैं तेरे बच्चे को बचा लूंगा, लेकिन इसने तो कोर्ट में कुछ दलील ही नहीं दे रहा है। बाबा साहब ने तो बोल दिया, नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुना। वह सेठ मन में कह रहा था, अंबेडकर, तुमने अच्छा नहीं किया। बैरिस्टर, में बड़े आशा के साथ ही फाइल तुम्हारे पास लेकर आया था। मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर बता रहा था कि तुम मेरे बच्चे को बचा लो गया। और जब फांसी की सजा जज ने सुना दें और जब उस लड़के को फांसी की सजा देने के लिए लेकर जा रहे थे और उसके गले में अभी फंदा डाल आ ही गया था कि तभी बाबा साहब ने कहा, बस अपने फांसी की सजा दी थी, आपने मौत की सजा नहीं दी थी। इस तरह उस लड़की की जान बच गई। देखिए, उनका दिमाग ऐसे थे बाबा साहब अंबेडकर, और उसी दिन से यह कार्रवाई चली आ रही है, सजाए मौत। यदि किसी की मौत की सजा देनी होती है तो सजाए मौत कहा जाता है, यह नहीं कहा जाता कि फांसी की सजा। बाबा साहब ने कहा, बस अपने फांसी दी थी, मौत नहीं। और दिमाग देखकर सभी बड़े बड़े वकील जो बाबा साहब पर टोन कसते थे, जो उन्हें नीच बताते थे, महार जाति के बताते थे, वो लोग चुप हो गए। पर हमारे बाबा साहब शरीर की तरह उस बच्चों को छुड़ाकर उस माँ के पास ले गए और कहा, ये लो तुम्हारा बच्चा। इस तरह बाबा साहब ने उस निर्दोष की जान बचाई। ऐसी थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और निचली जाति और महिलाओं मजदूरों को अच्छा जीवन देने के लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे संघर्ष लड़े हैं। में मरते दम तक लोगों की भलाई के बारे में सोचते रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जानकारी लेकर आता हूँ। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हैं और उनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे जय भीम 12 की चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली। जय भीम साथियों, बाबा साहेब अंबेडकर की पहचान को हमेशा से काफी अलग तरह से दिखाने का प्रयास किया गया। उनके चरित्र को गुस्सैल दिखाने का प्रयास किया गया, जो वास्तव में था ही नहीं। बाबा साहेब एक सौम्य और खुशनुमा मिजाज के व्यक्ति थे। पढ़ाई लिखाई और सामाजिक क्षेत्र में पारंगत होने के साथ साथ फिल्मी दुनिया और रंगमंच के लोगों से भी उनके संबंध मधुर रहे। लेकिन एक दफा ऐसा हुआ था उस दौर के महानायक दिलीप कुमार के साथ उनकी पहली ही मुलाकात कड़वाहट में बदल गई थी। आखिर क्या था पूरा मामला? बाबा साहेब ने ऐसा क्या कहा था कि दिलीप कुमार मीटिंग को बीच में ही छोड़कर निकल गए थे? आज की वीडियो इसी मसले पर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अंबेडकर साहेब जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए।
और वीडियो को पूरा देखिएगा। फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने बॉलीवुड को एक नई पहचान दिलाने का काम किया। आप उनके रुतबे का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे। दिलीप कुमार और पंडित नेहरू इतने करीबी थे कि जब भी नेहरू को कला के क्षेत्र से जुड़े किसी मामले या किसी सामाजिक मुद्दे पर सलाह लेनी होती तो वह सीधा दिलीप कुमार के पास चले जाते और उनसे बातचीत करते। हालांकि ही दिलीप कुमार का यह अंदाज डॉक्टर अंबेडकर के आगे नहीं चल पाया। दरअसल एक बार दिलीप कुमार की मुलाकात बाबा साहेब अंबेडकर से हुई और इनकी पहली मुलाकात ही कड़वाहट में बदल गई थी। अपनी दमदार शख्सियत से सबको दीवाना बनाने वाले दिलीप कुमार बाबा साहेब को अपना मुरीद नहीं बना पाए थे। अपने विचारों से सबको प्रभावित करने वाले दिलीप कुमार बाबा साहेब को अपनी बातों से प्रभावित करने में नाकाम रहे। एक बार दिलीप कुमार किसी काम से औरंगाबाद के रेलवे होटल में रुके हुए थे, जिसे बाद में होटल अशोका के नाम से जाना गया। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अपने बहनोई कालू कबीर के साथ इसी होटल में ठहरे हुए थे।
दरअसल बाबा साहेब औरंगाबाद में अपने मिलिंद कॉलेज के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए उस होटल में ठहरे हुए थे। जब दिलीप कुमार को पता चला कि संविधान निर्माता भी इसी होटल में ठहरे हैं, तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के बहनोई से बाबा साहेब से मिलने की इच्छा जताई। फिर क्या था, अपने पूरे जीवन में जातिगत भेदभाव का सामना करने के बावजूद उन्होंने कभी भी समावेशी भारत के लिए अपनी दृष्टि पर कड़वाहट को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने जाति पर गांधी के विचारों को आंख मूंद कर स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। इसके बजाय जाति के उन्मूलन के लिए अपना खुद का शक्तिशाली आंदोलन बनाने का विकल्प चुना। उल्लेखनीय रूप से उन्होंने 1956 में हिंदू धर्म त्याग दिया और 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया, जिससे यह इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक धार्मिक रूपांतरण में से एक बन गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दिए गए QR कोड स्कैन करके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहेब पर बनाया गया हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे जय भीम 12 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।